अच्छा बच्चों, एक बात और, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, एक रूट है। ओके, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी रूट है, हम इसको मालूम करेंगे कि ये कौन सी वाली है। मैंने जैसे बताया कि अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द प्राइमरी रूट, व्हाट इज़ द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखिए, प्राइमरी रूट तो है हमारी, ये मेन रूट जो आ रही है, इट इज़ द प्राइमरी रूट। ये कौन सी है? इट इज़ द प्राइमरी रूट। और ये जो बाकी इस प्राइमरी रूट से जो रूट निकल रही हैं, दीज आर द सेकेंडरी रूट। ये सेकेंडरी रूट है। ओके, और इसके बाद इससे भी और आगे जाके जैसे यू निकल गई, फिर इसको इसमें, तो ये है टर्शरी रूट, है ना। और निकलती है टर्शरी रूट, तो ये तो निकलती ही जाएंगी, इससे हमें निकालना, हमें देखना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट बच्चों को होती है जो कि रेडिकल से निकलती है, इट इज़ अ ट्रू रूट। क्लियर? जो रूट रेडिकल से ग्रो होती है, रेडिकल से निकलती है, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी रूट। ओके, इसी को हम टैप रूट भी कहते हैं। इस प्राइमरी रूट को ही हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ टैप रूट, इसको हम टैप रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये जितनी रूट होती हैं कि इनको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। किसी किसी बुक में फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट में को जैसे 3 रूट मैंने बताया, जैसे प्राइमरी रूट, इट इज़ अ प्राइमरी, है ना, प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट को मैं अगर 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक तो हो गया हमारा टैप रूट, ये हो गई टैप रूट। एक हो गया हमारा फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। और थर्ड वन हो गई हमारी एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट। ये हमारी हो गई 3 रूट। अब हम बताते हैं जो प्राइमरी रूट है यही हमारी केवल टैप रूट कहलाती है, जो कि पूरी मतलब कि जो कि रियल रूट है ना। फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट ये हमारी जो और किसी पार्ट से, प्लांट के किसी और पार्ट से, मीन्स स्टेम से या किसी ब्रांच से जो रूट निकलती है, किसी लीफ पे भी रूट निकलती है, वो हमारी क्या है? या तो फाइब्रस रूट है या एडवेंटिशियस रूट है। अच्छा, इस फाइब्रस रूट जो होती है ये एडवेंटिशियस रूट का ही एक पार्ट है। इज दैट क्लियर? अब हम केवल 2 रूट को पढ़ेंगे। पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं थोड़े से, कि टैप रूट के फीचर्स क्या हैं, फाइब्रस रूट के फीचर्स क्या हैं, और एडवेंटिशियस रूट के क्या फीचर्स हैं। तो प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस मेक्स टैप रूट सिस्टम, इट इज ए फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट। टैप रूट के फीचर्स मतलब ये पहली बात तो ये डाइकोट प्लांट में मिलती है, डाइकोट प्लांट में, है ना। एक फीचर्स तो ये है, और दूसरा है टैप रूट का कि इट इज़ द पार्ट, या इट इज़ पार्ट ऑफ प्राइमरी। ये मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी रूट का ही एक पार्ट है, या प्राइमरी रूट ही है ये। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस, प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? टैप रूट कहलाती है। जैसे कहाँ पे? जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड में ये पाई जाती है टैप रूट। अच्छा, फाइब्रस रूट फाउंड इन मोनोकॉट एंड एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये पाई जाती है हमारी मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाती है, एंड इट एराइजेस फ्रॉम द स्टेम। ये प्लांट के स्टेम से निकल कर आती है। ये प्लांट के कहाँ से निकल कर आती है? स्टेम से निकल कर आती है फाइब्रस रूट। क्लियर? और क्या बनाती है? फाउंड इन बंचेस, ये किस में पाई जाती है? फाउंड इन बंचेस में, इसके गुच्छे के रूप में ये पाई जाती है। अब आते हैं थर्ड वन, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ये रेडिकल से ना निकल कर प्लांट के किसी भी पार्ट से निर्माण, इसका मतलब फॉर्मेशन हो सकती है। ये भी एराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, इससे निकल कर आ सकती है एडवेंटिशियस रूट। ओके, और जैसे कि एग्जाम्पल बैनियन ट्री, है ना। बैनियन ट्री आपको मालूम है, जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। आपने देखा है बरगद का पेड़ कैसा होता है? मैं इधर बना दूँ, ये इट इज़ द बैनियन ट्री। ये बैनियन ट्री है, और इसके नीचे क्या होती हैं? ये निकल कर आती हैं, ये लटकी हुई होती हैं इसकी ब्रांचेस से। क्या निकल कर आती है? दीज आर द रूट्स, इट इज़ ए काइंड ऑफ रूट,
ये रूट्स निकल कर आती हैं। जैसा मैंने बताया, इट इज़ द एडवेंटिशियस रूट, और ये आकर कहाँ पे गड़ जाती हैं? इट इज़ द सॉइल, ये सॉइल है, तो ये यहाँ पर डेवलप कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? देखिए, बैनियन ट्री जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और बहुत हैवी होता है। आपने देखा होगा बहुत घना होता है, ये यहाँ पे है ना। तो अब इतने बड़े और इतने हैवी ट्री को ज़मीन में सीधा खड़ा रहने के लिए भी तो कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। केवल ये थोड़ी ना कि उसके जो सॉइल में जा रही हैं रूट केवल वही उसको सपोर्ट करेंगी, जी नहीं। इसकी ब्रांचेस से इसकी क्या निकलती हैं? ये रूट निकलती हैं, लीफ से भी निकल सकती है, किसी किसी प्लांट में इसकी ब्रांचेस से रूट निकल के और ज़मीन में कट जाती हैं, सो दैट द प्लांट कैन स्टैंड ईजीली, है ना। बहुत अच्छे से प्लांट खड़ा हो सके। इतनी बड़ी आंधी आती है, इतनी तेज़ हवा चलती है और उस प्लांट का कुछ भी नहीं होता। और ये बहुत ही, आपने कभी देखिए इस बैनियन ट्री को, बहुत इसका स्टेम जो होता है, स्टेम नहीं कहिए उसको, ट्रंक बोला जाता है। इतना बड़ा, इतना चौड़ा सा ट्रंक होता है इसका, तो उसको सपोर्ट की भी तो बहुत ज़रूरत होती है ना। तो ये तो हो गई हमारी 3 तरह की रूट, मैंने आपको बता दी कि प्राइमरी रूट 3 टाइप की होती हैं, जो कि टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है और एडवेंटिशियस रूट होती है ना। रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट में और भी इनके जो थोड़े बहुत फीचर्स हैं कि उनको हम देखेंगे, जिससे कि आगे हम चल सकें, है ना। तो पहले इसको हम थोड़े से पॉइंट ऐसे लिखेंगे, तीनों को आपस में, इसमें बोर्ड पे भी तीन जो ब्लॉक है बना के, उसके फीचर्स तीनों के आपको आमने सामने लिखते हैं, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। ये चिल्ड्रन, जैसा मैंने लिखा है, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया था कि 3 काइंड ऑफ रूट्स आर देयर, बट taproot and adventitious root are the main 2 kind of roots are there, because fibrous root is a part of the adventitious root. ओके, फाइब्रस रूट मतलब कि इस तरह की कोई रूट होती ही नहीं है, या हम इसको एडवेंटिशियस रूट में ही इंक्लूड करते हैं। तो टैप रूट इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, जैसे मैंने बताया प्राइमरी रूट को ही हम टैप रूट कहते हैं, जो कि रेडिकल से निकलता है। इट इज़ मेन रूट ऑफ प्लांट विच ग्रो स्ट्रेट डाउनवर्ड, जो कि सीधे नीचे जाती है। एंड फाउंड मोस्टली इन डाइकोट प्लांट, मैंने बता ही दिया आपको, डाइकोट प्लांट में है। बीट रूट और कैरेट इसके एग्जाम्पल हैं। मैनी अदर सेकेंडरी रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी रूट विच ग्रोज लेटरली। लेटरली मीन्स कि जैसे कि ये आपकी रूट है ना, ये रूट आपकी जा रही है नीचे, इट इज़ अ प्राइमरी रूट। ये एक है, ये है प्राइमरी रूट, और ये क्या कर रही है, इसके बाद इससे जो रूट और जो निकल रही है, दीज आर द लेटरल रूट। ये क्या है, सेकेंडरी निकल रही है, टर्शियरी निकल रही है, हम अभी वो नहीं देख रहे। दीज आर द लेटरल रूट, जो प्राइमरी रूट से निकल रही हैं, इधर उधर निकल रही हैं, दीज आर द लेटरल रूट्स। ओके, ये तो होगा हमारा टैप रूट सिस्टम, इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। फाइब्रस रूट की इट डेवलप्स फ्रॉम द स्टेम, ये स्टेम से निकलती हैं एंड यूजुअली फॉर्म बाय वीक थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। जैसे मैंने बताया कि वीक होती है, स्टेम से निकलते हैं, ये रेडिकल से नहीं निकलती। इट इज़ नॉट अ ट्रू रूट। फाउंड इन मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स में मिलती हैं। दिस रूट लुक लाइक ए मैट, मतलब कि एक सरफेस पे ये रूट होती हैं, लाइक दिस, कि जिस तरीके से ये है। अब एक कोई स्टेम लगा हुआ है जो कि मोनोकॉटिलिडन प्लांट का है। अब ये रूट फैलती जाएंगी, फैलेंगी लाइक दिस, सारी में एक मैट तरीके, मैट मीन्स कि जैसे हम ज़मीन पे कोई चटाई बिछा देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से ये फैल जाती है। इट इज़ द मैट लाइक स्ट्रक्चर, ये मैट लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। मैं स्ट्रक्चर शॉर्ट में किया। ओके, तो ये होगी हमारी वीट। कभी वीट को आप जड़ से उखाड़ के देखिए, जैसे होली के समय पे फसल काटी जाती है, और होली में हम लोग वो नया वीट जो आता है उससे क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे गोल गोल जब राउंड लेते हैं, उसको सेकते हुए चलते हैं। तो आप कभी उसके पोर्शन को, जो न्यू वीट होता है ग्रीन कलर का, उससे जो नीचे आप देखिए, कभी जो उखाड़ के लाते हैं, जो बेचते हैं, सब्जी वाले देते हैं, जो भी कोई देता है, उसमें आप देखिए उसमें फाइब्रस रूट होती है। एक नेटवर्क सा या एक मैट लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, दीज रूट आर फाउंड और कॉल्ड द फाइब्रस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, ये प्लांट के अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम एंड और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जरूरी नहीं कि स्टेम से ही निकले, ये ब्रांच से निकल सकती हैं, ये लीफ से निकल सकती हैं, है ना। तो ये वहाँ से निकलती हैं एंड डेवलप इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। और ये कब डेवलप होती है एडवेंटिशियस रूट, जबकि
क्या होता है कि एटमॉस्फेयर इनके फेवर में नहीं होता और इनको पानी की कमी होती है, स्कैरिटी ऑफ वाटर हो गई है, स्कैरिटी ऑफ लाइट हो गई, लाइट नहीं मिल रही है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाएगा। तो उस कंडीशन में इन रूट का, एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट होता है। यही मैंने लिखा है, एडवर्स कंडीशन जब एनवायरनमेंट की होती हैं, जैसे कि रेगिस्तान है और राजस्थान है जहाँ पे पानी की कमी है और हॉट वेदर है, टेम्परेचर हाई है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। अडेप्ट कर मतलब कि अपने आप को लीव्स वहाँ पे, जैसे कि कैक्टस है, वहाँ पे क्या होता है, लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और टर्न इनटू द स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो दैट दे कैन कट द ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन में जो पानी का वेस्टेज होगा वो कम ही आ सके। ओके, और मोनोकोट प्लांट में मिलती है, ये भी मोनोकोट, ये भी। सो इसीलिए मैं कह रही थी एडवेंटिशियस रूट जो है वो क्या होती है, केवल 2 रूट सिस्टम आर देयर मेनली, एक तो टैप रूट और एक एडवेंटिशियस। तो ये फाइब्रस रूट जो है ये भी इसी एडवेंटिशियस रूट में ही आती है। देयर आर मैनी फाइन थ्रेड लाइक ब्रांचेस विच डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट रादर देन द रेडिकल। ये रेडिकल से नहीं निकलती, फाइब्रस भी नहीं निकलती रेडिकल से, ये भी नहीं रेडिकल से निकलती। दिस डू नॉट ग्रो मच डीपर बट स्प्रेड इन ए रीजन वाइडली टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। इसी के तरीके से नेटवर्क बना देती है सॉइल, मतलब कि इसी सरफेस पे यहाँ पर फैल जाती है इस लाइक दिस, और ज़्यादा डीप में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं मोनोकॉट प्लांट, ये वीक होते हैं, टेंडर होते हैं और इतनी गहराई तक इनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, स्टेम भी बहुत पतला सा होता है। ओके, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। अब हम इसके एक चीज़ और है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है, वो है रीजन ऑफ रूट। यहाँ पे एक डायग्राम बना है जो कि एक टैप रूट समझिए या रूट समझिए इसका है, और इसमें मैं आपको बता रही हूँ रीज़न ऑफ रूट। रूट के रीज़न क्या क्या होते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पता आपको होना ही चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये मैंने बनाया, इट इज़ अ रूट कैप, एंड ये छोटे छोटे जो सेल्स बनाए हैं, इट इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट हियर। एंड ये जो इससे बड़े मैंने सेल्स बनाए हैं, ये हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन मीन्स कि सेल ऑफ साइज बड़ा हो रहा है और लंबा हो रहा है। एंड इधर मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि ये सब जो इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो यहाँ आकर पूरे मैच्योर हो जाते हैं और इसके बाद इनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता। इट मीन्स कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूट कैप का सिग्निफिकेंस क्या है, रूट कैप क्यों होती है। रूट कैप इसलिए होती है बच्चों, जिससे कि जो प्लांट है वो जब बड़ा प्लांट होता है, ये डाइकोट प्लांट में होते हैं, और जब ये रूट कैप केवल डाइकोट प्लांट में ही मिलती है, ये बात ध्यान रखें, है ना। तो रूट कैप जो होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसको तो बहुत नीचे सॉइल में डीपली जाना है और क्या करना है, पानी को एब्जॉर्ब करना है, प्लांट को क्या देना है, मैकेनिकल सपोर्ट देनी है, सो दैट इट कैन इरेक्ट स्मूथली, है ना। तो इसलिए ये रूट कैप पाई जाती है, क्योंकि ये अपेक्स रीजन ऑफ द, ये है अपेक्स रीजन ऑफ रूट। ये रूट का अपेक्स रीजन है जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही टेंडर होता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। ओके, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये रीजन जो है बहुत ही डेलिकेट है, ये इतना सॉफ्ट है कि ये सॉइल में नीचे जा ही नहीं सकता, इसको क्या चाहिए, फोर्स की ज़रूरत चाहिए। ये अगर इतना फोर्स लगाएगा तो डैमेज ही हो जाएगा। सो रूट कैप इज प्रेजेंट। अब इसके बाद क्या है, इसके ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट हियर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो डिवीजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। अभी तो ये छोटे छोटे मैंने साइज में दिखाया, और ये डिवाइड होते रहते हैं, तेजी से डिवाइड होते हैं, और जो ये जब डिवाइड हो जाएंगे और क्या होगा, बड़े होंगे, तो ये टिश्यूज़ क्या होंगे, ये टिश्यूज़ और ऊपर पहुँचते जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, जो मैंने रीजन ऑफ इलोंगेशन बताया, ये जब टिश्यू बड़े हो जाएंगे, ये मेरिस्टेमेटिक सेल के टिश्यू ये ऊपर खिसकते जाते हैं और यहाँ पर नए मेरिस्टेमेटिक सेल बनते जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता रहता है। ओके, अब इनका इलोंगेशन, ये सेल मैंने बनाए हैं बड़े बड़े, क्यों बनाए हैं, क्योंकि इनका साइज अब बड़ा हो गया है इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल का। अब इसके बाद ये यहाँ पर आए, ये इलोंगेशन क्यों होता है, जिससे कि उसमें किसमें, रूट में ग्रोथ हो सके, वो डीपली जा सके सॉइल के अंदर। अगर ये इलोंगेशन नहीं होगा, साइज इनका बड़ा नहीं होगा, तो क्या होगा, रूट तो वही जितना साइज उसका पहले था वो अभी रह जाएगा। इसलिए इलोंगेशन ये चलता रहता है। क्या होगा, जब सेल बड़े होंगे रूट बड़ी होगी, है ना। अब इसके बाद इलोंगेशन हो गया, अब इसके बाद ये रीजन ऑफ मैचुरेशन हो गया।
ये रीजन ऑफ मैचुरेशन में यहाँ जाके इनकी ग्रोथ खत्म हो जाती है और ये फिक्स हो जाते हैं और इनके बाद अब ये रूट हेयर निकलने शुरू हो जाते हैं। मैंने ऊपर के रूट हेयर छोटे बनाए, नीचे के बड़े बड़े रूट हेयर बनाए हैं। वो किस लिए बनाए हैं? वो इसलिए बनाए हैं कि जो सॉइल के जितने अंदर जाएगा रूट हेयर वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जो ऊपर होगा, ऊपर की साइड में रूट हेयर होगा, वो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि अब उसका काम ख़त्म होता जा रहा है और वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम ख़त्म करता जा रहा है। जो ज़्यादा बड़े होंगे वो सॉइल में नीचे जा रहे हैं और पानी को एब्जॉर्ब करा रहे हैं प्लांट को। और क्या करा रहे हैं? ये रूट हेयर जितने ज़्यादा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले वीडियो में कि रूट हेयर क्या करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं रूट का, जिससे कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से नीचे, सॉइल के नीचे क्या है? वाटर है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके और अपने प्लांट को दे सके, है ना। तो ये है हमारा रूट का रीज़न, जो कि 3 उसमें क्या होता है? बटा होता है। और क्या होता है? हाँ, ये तो हो ही गया। और मेरिस्टेमेटिक, इन मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में ये जो डिवीज़न होता है बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि जब ये रूट वो सेल बड़े होते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे? सेल और तेज़ी से बनने शुरू हो जाएंगे। ये सेल बन के ऊपर चले जाएंगे, मैचुरेशन हो जाएगा इनका, मैच्योर हो जाएंगे, रूट हेयर बड़े बड़े होते जाएंगे, जो नीचे वाले हैं, ऊपर वाले छोटे होते जाएंगे। क्योंकि आपने कभी देखा होगा किसी चीज़ को कि जो किसी स्टेम को देखा हुआ, किसी रूट को देखा हुआ, उसमें नीचे की साइड में तो रूट हेयर बड़े दिखते हैं, लेकिन ऊपर की साइड में जब रूट होती जाती है तो वो थिक होती जाती है रूट, और क्या होता है? उसमें रूट हेयर नहीं दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या? रूट रीजन हो गए, रीजन ऑफ रूट हो गया। अब हम देखते हैं इसकी मॉडिफिकेशन। कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं किसमें? टैप रूट में और एडवेंटिशियस